ठीक है, हम उसी स्टडी उसी टॉपिक के ऊपर हम कंटिन्यू हम करेंगे हमारी स्टडी को, आशीष के ऊपर ही। आज हम ऐसे खास विषय को देखने वाले हैं जो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, और हमारे शरीर की जो छोटी सी एक अंग है उसके ऊपर हम आज थोड़ा सा हम बाइबल में देखेंगे। जैसे हम कहावत तो सुने रहेंगे, राइट, जुबान को लगाम लगा बोल के। तो हम उसी के ऊपर आज हम देखेंगे, हमारे जुबान के ऊपर। हमारा जुबान कितना भयानक है, हमारा जुबान कितना अच्छा है, हमारा जुबान कितना मधुर है, हमारा जुबान कितना कड़वा है, हमारा जुबान लोगों को कितना उत्साह कर सकता है, हमारा जुबान लोगों को कितना दुखी भी कर सकता है। ये है जुबान का पावर। हालांकि जुबान में क्या नहीं है, हड्डी नहीं है, राइट, इसीलिए कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल से बाहर होकर क्या करता है, वो उछलते रहता है और बातों को कह देता है। ऐसा तीर को लगा देते हैं, लोगों के हृदय में लग जाता है, लोगों के जीवन में लग जाता है और वो गहरा घाव को छोड़ देता है। ये जुबान जहरीला, ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको जहर से बदलते हैं या फिर मधु से बदलते हैं। ये आपका काम है कंट्रोल करना। वही आज हम बाइबल से देखेंगे। आइए हम एक वचन को खोलेंगे, पहला पत्रुस में हम देखेंगे। ओके, जेम्स में हम खोलेंगे, याकूब, जेम्स चैप्टर 3, याकूब अध्याय 3, याकूब अध्याय 3, जेम्स चैप्टर 5 वर्स नंबर जेम्स चैप्टर 3 वर्स नंबर 5। वैसे ही जीव भी एक छोट सा अंग है हम्म और वह बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हाँ, ये जो जीभ है ना हमारा, ये क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। ये छोटी सी एक माचिस की तिल्ली जैसा है, जो अगर आप कहीं जगह पे लगा दो, पूरे जंगल, पूरे शहर को वो तबाह कर सकता है। वो है हमारा जीव। लिखा है, राइट, वही कि वो घमंड करता है, बड़ी बड़ी बातें कहता है, जबकि वो शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा अंग है हमारे शरीर में, जो बिना हड्डी के है, लेकिन वो क्या है, जहरीला है, वो तबाह करने वाला सामर्थ है। अगर हम इस हमारे जुबान को, हमारे जीव को अगर हम कंट्रोल में ना रखें, बात करते समय, लोगों से बोलते समय, अगर हम इस जुबान को, इस जीव को अगर हम कंट्रोल में ना रखें, तो लोगों का जीवन तबाह हो सकता है। इस जीव की वजह से परिवार तबाह होता है, इस जीव की वजह से चर्च तबाह होता है, इस जीव की वजह से फ्रेंडशिप में भी क्या आता है, दरार आता है, इस जीव की वजह से पति पत्नी के बीच में भी दरार आता है, परिवार में दरार आ जाता है, ये जीव। और एक बार देखो क्या लिखा है। वैसे ही जीव भी हाँ, एक छोट सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। ओके, वर्स नंबर 6 में देखो। जीव भी एक आग है। हम्म जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलम लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हम्म बहुत भयानक अंग है, राइट, हमारा शरीर का। अगर हम इसको कंट्रोल में ना रखें, हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारे चर्च, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ क्या हो सकता है, तबाह हो सकता है। इसलिए हमें जो है बहुत ही सावधानी बरतना होता है जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों को कुछ हम जब बोलते हैं, जब हम किसी के विषय में जब हम बात करते हैं। ये जो
मामला है बहुत ही क्या है, भयानक है और बहुत ही सीरियस वाली बात है। अगर हम, क्योंकि ये जो हमारा जीव है, जब हम किसी के बारे में हम जब बात करते हैं, बहुत से बातों को हम कहे जाते हैं। कभी कभार हम बिना सोचे भी हम क्या करते हैं पता है, हम बोल जाते हैं, है कि नहीं? हम बोलना तो नहीं चाहते लेकिन हम बोल जाते हैं। शायद हमारे वो मन में नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम फ्लो में हम बोल जाते हैं कभी कभार। फिर क्या होता है, नुकसान हमारा होता है और नुकसान लोगों का भी हो जाता है जब हम कुछ बोलते हैं। जब हम दोस्तों के साथ भी हम होते हैं, जब हम चर्च के साथ भी हम जब होते हैं, न जाने हम बहुत सारे घिनौने हम बात करते हैं। चर्च मेंबर के साथ रहकर, दोस्तों के साथ रहकर ऐसे अनाप शनाप बातों का हम बोलते हैं, ऐसे बातों को हम कहे जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। ये जो जुबान है लोगों को क्या करता है, ठेस पहुंचाता है। ये जुबान क्या है, आग है, जला देता है लोगों को। ये जो जुबान है हमारा क्या है, तीर समान है। एक बार अगर आपने छोड़ दिया, दोबारा आप उसको नहीं ले आ सकते वापस से। एक बार अगर हमारे जुबान से निकल गए तो उसको हम दोबारा नहीं ले सकता है। वो जा चुका है, लोगों के कान में वो घुस चुका है, लोगों के दिल तक वो समा चुका है। ऐसे ऐसे जब बात हमारे मुंह से निकलते हैं, लोग क्या करते पता है, उसको लोग कब्जा करके रखते हैं, लोग उसको ताला लगा के रख देते हैं, जबकि निकलना बाद में मुश्किल हो जाता है। मतलब क्या बताए, लोग भूलते नहीं बहुत सारी बातों को। जब हम लोगों से बात करते हैं, जब कहीं सारे समय क्या होता है, हम ऐसे बातों को हम कहे जाते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए। वो लोग क्या करते पता है, भूलते नहीं, लोगों को दर्द हो जाता है। ये बहुत सीरियस वाली बात है। अभी हम आगे आगे देखेंगे बहुत सारे ऐसे विषय को। पहला पत्रुस में देखो, पहला पत्रुस अध्याय 3, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 10 में लिखा है, देखो। हिंदी में कोई, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हाँ, अगर आप अच्छा दिन देखना चाहते हैं तो आप अपने जीव को क्या करें, बुराई से दूर रखें, छल बातों से आप अपने जीव को क्या रखें, दूर रखें। क्योंकि हम हमारे जीव से ऐसे बातों को हम कहते हैं, हम किसी को भी आसानी से हम ठेस पहुंचा सकते हैं। और एक वचन हम देखेंगे, आइए, कोलोसियन चैप्टर 4, कोलोसियो अध्याय 4। हम कुछ वचनों को हम खोलेंगे ताकि हम जो हम बात कर रहे, जो हम डिस्कस कर रहे, ताकि हम इसको सपोर्ट कर सके। कोलोसियन चैप्टर 4 कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 6 में देखो क्या लिखा है। कैसे हमें कैसे बातचीत करना उचित है, ये हम बाइबल से हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा जो बातचीत है, जो वार्तालाप हमारा जब हम करते हैं लोगों से, हमारा किस प्रकार से होना उचित है। जब आप किसी से बात करते हैं, क्या वो इंसान, क्या वो व्यक्ति आपकी बातों से वो चमक उठता है या फिर आपकी बातों को सुनकर वो मुरझा जाता है। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, देखो, कि तुम्हारी जो बातें हैं वो हमेशा अनुग्रह से भरा हुआ होना चाहिए, हमेशा नमक जैसा स्वादिष्ट होना चाहिए, और तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हें किस प्रकार से जवाब भी देना चाहिए। जब तुम्हें कोई बुजुर्ग इंसान जब तुमसे कोई बात करे, तुम्हारे जो एल्डर है, कोई बुजुर्ग इंसान है, जब किसी से कुछ बात करे, जवाब में कैसा आना चाहिए,
मुझे नहीं जाना मेरे को, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग जवाब देते हैं जब कोई बुजुर्ग इंसान किसी से कुछ रिक्वेस्ट करता है, तो जो जूनियर होता है या फिर जो छोटा इंसान होता है, छोटा बालक या फिर जो उस उम्र से जब कम उम्र के हैं, उसका जवाब कैसा होना चाहिए? मेरे को नहीं जाना है, क्या रे, राइट। बहुत सारे समय हम इस प्रकार का बातचीत, इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार जो उच्चारण है, हम हमारे बुजुर्ग लोगों से हम करते हैं, जो क्या है, डिसरिस्पेक्ट है। ठीक है, एक तरफ से क्या है, वो डिसरिस्पेक्ट है। क्योंकि यहां पर देखो क्या लिखा है कि तुम्हें जानने की उचित है कि तुम्हें किस तरीके से तुम्हें जवाब देना चाहिए अपने सीनियर या फिर अपने बड़े लोगों से या फिर अपने बुजुर्ग लोगों से। तुम्हें किस प्रकार से, केवल बुजुर्ग नहीं, छोटे लोगों से भी तुम्हें किस प्रकार से बातचीत करना है, वो भी हमें जानना उचित है। अगर हम छोटे लोगों से भी अगर हम बुरे प्रकार से अगर हम बात करेंगे, जो छोटे लोग हैं अपने सीनियर लोगों को देखकर वो क्या करेंगे, वही सीखेंगे, है कि नहीं, वही सीखेंगे। जब हमारे चर्च के लोग एक दूसरे को इज्जत करना ना सीखते हैं, जब हमारे चर्च के लोग, हमारे भाई बहन लोग एक दूसरे से अगर उन लोग अजीब तरीके से अगर बात करेंगे, जहां पर कोई रिस्पेक्ट नहीं, जहां पर दुनियादारी सब भरा हुआ हो, जहां पर आप जो है अपने मसीहत को आप दर्शाते नहीं, इससे क्या साबित होता है कि आपको नहीं मालूम कि कैसे बात करना है, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें किस प्रकार से बात करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो स्वाद नहीं है, तुम्हारे जुबान में वो क्या नहीं है, वो स्वाद नहीं है, तुम्हारे जुबान में वो अनुग्रह वाली बात नहीं, जहां पर तुम्हें किस प्रकार से जवाब देना चाहिए तुम्हें नहीं मालूम। ओके, और एक वचन हम देखेंगे, इफिशियंस चैप्टर 4 इफिशियंस चैप्टर 4 का 29 में हम देखेंगे 29, सॉरी, इफिशियंस 4 आई गेस 19। आई थिंक ये गलत वचन मैंने कुछ लिया है। ओके, उससे अच्छा हम पुराने नियम में जाएंगे, प्रोवर्ब्स में हम जाएंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15। प्रोवर्ब्स 15 वर्स नंबर 4, नीति वचन अध्याय 15 वचन 4। नीति वचन अध्याय 15 वचन 4। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। ओके, उसी के साथ और एक वचन हम देखेंगे, प्रोवर्ब्स 21 वर्स नंबर 23। प्रोवर्ब्स 21 23। ओके, यहाँ पर देखो हम वापस से जुबान को हमारे जो जुबान है उसको कंट्रोल में रखने के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे काफ़ी सारे समय जब घरों में झगड़ा होते हैं, ठीक है, जब घरों में झगड़ा होता है, अगर अगर दोनों ही पहिए में हवा ना रहा, तो जो सवारी है, वो जो जो हमारा जो व्हीकल है वो क्या नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर दोनों पहिए में अगर हवा भरा है तो वो चलेगी। अगर दोनों पहियों में अगर हवा ना रहा तो वो नहीं चल पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे समय क्या होता है, जब घरों में झगड़े होते हैं,
अगर दोनों ही, अगर सोचो आग में उबला हुआ है तो क्या होगा? घर ही जल जाएगा शायद से, राइट? घर जलने की नौबत आ सकती है। अगर दोनों तरफ से बॉम्ब फेंका जा रहा है, अगर एक ही तरफ से बॉम्ब फेंक रहा है, शायद से कुछ कम नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर दोनों तरफ से, उधर से बॉम्ब फेंका जा रहा है, इस तरह से बॉम्ब फेंका जा रहा है, घर भी जल सकता है, घर तबाह हो सकता है। इसीलिए जब घरों में भी झगड़ा होते हैं, ठीक है, एक बाइबल से एडवाइस है हर किसी के लिए, हर किसी को जानने की आवश्यकता है। जब घरों में भी जब झगड़े होते हैं तो एक जन को क्या होना चाहिए? शांत रुकना चाहिए। अगर एक किर 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 कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो गाना गा रहे हैं वगैरह, गाना गा रहे हैं मतलब समझ रहे हो, ठीक है, अगर वो गाना गा रहे हैं काफ़ी सारे समय तक, बहुत लंबे समय तक गाना गाते रह रहा है, तो एक जन को क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। एक जन को मनाने वाला होना चाहिए। अगर दूसरा वाला भी गेंग 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 करेंगे, वो भी गेंग 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 करेंगे, अगर दोनों तरफ से बजने लगेंगे तो बजता रहेगा, शांत करने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है। सही जवाब देने वाला, सही समय पर सही जवाब देने वाला, सही बोलने वाला भी हमें होना चाहिए। अगर सोचो हम रास्ते पे भी झगड़े होते हैं एक बार ऐसा ही हुआ, हम बाइबल स्टडी से शायद से आ रहे थे थर्सडे नाइट को, काफ़ी लेट हो गए आ रहे थे हम काफ़ी तेज़ी से, तो अचानक से शायद से सिग्नल या फिर पुलिस ने शायद से रोका, मतलब हर किसी को ट्रैफिक, हर लोगों को रोका। तो अचानक से रोका तो मैंने सडनली ब्रेक दबाए और आगे एक स्कूटर वाले रुका हुआ था वहाँ पर, तो थोड़ा सा हमारा जो आगे का पहिया है उसके पिछले हिस्से में, पिछले जगह में लग गया थोड़ा सा। तो उन लोग भी थोड़ा सा बोले, गुस्सा किए शायद से, हम भी गुस्सा किए। ऐसा हमने बिहेव किया जैसे कि हमने कुछ गलती की ही नहीं, हम भी हमारे आवाज़ को उठाने लग गए। तो क्या हो गया, उससे झगड़ा हो गए, ठीक है, बात और आगे बढ़ गया। तो बाद में सोचा अरे झगड़ा करने से अच्छा सॉरी बोल देते हैं, बाद में हमने सॉरी बोल दिया तो चुप हो गए उन लोग भी। अगर सोचो मैं पहले सॉरी अगर बोल देता तो बात इतना आगे तक नहीं जाता, ठीक है। तो कभी कभार क्या होना चाहिए, हमें हमारे ज़ुबान को हमें लगाम लगाना चाहिए। तब क्या होता है, झगड़ा या फिर आग भी क्या होता है, हो सकता है वो बुझ सकता है। अगर हम आग में और घासलेट डालेंगे और तेल डालेंगे और पेट्रोल वगैरह डालेंगे, क्या होगा? जल जाएगा पूरा। तो उससे अच्छा आप क्या करो, आप पानी का काम करो, राइट, फायरमैन बनो। फायरमैन यानी कि पानी डालने वाला, ये भी उल्टा हो जाता है ना इंग्लिश में कभी कभार, फायरमैन यानी कि पानी डालने वाला, ठीक है। तो आप जहाँ पे आग लगी है वहाँ पर आप क्या डालो? पानी डालो। आग को बुझाने वाला इंसान बनो, आग को और फैलाने वाला मत बनो। जहाँ पर आप पेट्रोल लाकर और डालो, केरोसिन लाके और डालो, ऐसा वाला इंसान नहीं बनना चाहिए। तो आप समझदार बनो। अगर पति गुस्सा है, पत्नी को क्या होना चाहिए? प्यार से बात करने वाला होना चाहिए। अगर पत्नी गुस्सा है तो पति को शांत वाला होना चाहिए। इससे क्या होता है, शांति पैदा होगा। अगर दोनों ही झगड़े करेंगे क्या होंगे, और बिगड़ सकता है बातें इसलिए यहाँ पर लिखा है, देखो प्रोवर्ब्स 15:4 में वापस से हम देखो यहाँ पर क्या लिखा है प्रोवर्ब्स 15:4। शांति देने वाली बात हम्म। जीवन वृक्ष है, हाँ, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। क्या होता है? आत्मा दुखित होती है। उलटफेर की बात यानी कि तुम्हारी गलती है, तुम ही हो वो इंसान, तुम ही ऐसा है, हम क्या करते हैं और उसके माइंड में हम आग डाल देते हैं, जिससे और वो उबल जाता है, ठीक है। जब पानी उबल रहा है, आपको क्या करना चाहिए? उबल चुका है, अभी क्या कर दो, गैस कम कर दो। अगर आप उसको लगातार चालू रखेंगे वो पानी उबलते रहेगा। तो आपका काम क्या है, जब पानी उबल चुका है उसको थोड़ा गैस को कम कर दो, राइट। अगर आप लगातार उसको चालू करेंगे वो उबलते रहेगा। तो यही कहता है यहाँ पर, देखो अगर हम सही शांति वाला अगर हम बातें कहेंगे, वो जीवन का वृक्ष है, ठीक है, जीवन का वृक्ष है। अगर हम खरी खोटी सुनाएंगे तो क्या है, वो नुकसान है। तो जुबान को हमें लगाम लगाना चाहिए ठीक है। हमेशा जब हम गुस्से में होते हैं, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हमारी बातें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हमारे व्यवहार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो गुस्से को काबू में लाना ज़रूरी है। जब हम गुस्से में होते हैं तो क्या होता है, हमारा जुबान भी काबू में नहीं रहता। हर किसी को एक्सपीरियंस आया यहाँ पर।
जब हम गुस्से में होते हैं हमारा जुबान क्या नहीं होता, काबू में नहीं होता। ना तो हम माइंड के सुनते हैं, ना तो हम किसी के सुनते हैं, हम किसी के भी नहीं सुनते। हम बस गुस्सा हम दिखाना चाहते हैं कि मैं देख कितना पावरफुल इंसान हूँ, मैं कितना महान हूँ, मैं ही हूँ लीडर, मैं ही हूँ मेन इंसान, मेरा ही सुनना चाहिए, मेरा ही सब होना चाहिए। राइट? हम क्या करते हैं, हम हवाबाजी करते हैं, हम अपने आप को हम महान दिखाते हैं, हम बहुत बड़ा दिखाते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं हम खुद के नज़रों में हम गिरेंगे, हम पत्नी की नज़रों में हम गिरेंगे, हम पति की नज़रों में हम गिरेंगे। ठीक है? तो जब हम गुस्से होते हैं हमें मुश्किल तो काफ़ी है, लेकिन माइंड को कंट्रोल करना हमें सीखना चाहिए। जब हम हमारे माइंड को कंट्रोल करेंगे हम हमारे गुस्सा को काबू में ला सकते हैं। जब गुस्सा काबू में होगा तो हमारा जुबान भी काबू में होगा। अगर हम गुस्से को लगातार उबलने देंगे, पता है क्या होगा, हमारे जुबान से ऐसे शब्द निकलेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। राइट? हम बाद में क्या बन जाएंगे, हम जानवर जैसे बन जाते हैं बाद में। हम कुत्ते जैसे हम व्यवहार करने लगेंगे, हम ऐसे भूखा शेर जैसे हम बर्ताव करने लगेंगे जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जो बाद में भौंकते रहेगा, कुत्ते जैसे भौंकते रहेगा, उसको कंट्रोल करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने माइंड को आपको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। वो कैसे मुमकिन होगा वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे। आइए और एक वचन में हम गौर करेंगे, नीति वचन में ही 26 नीति वचन अध्याय 26 प्रोवर्ब्स 26 Proverbs 26 verse 20। उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं वहाँ झगड़ा मिल जाता। और एक बार प्लीज। जैसे लकड़ी हम्म। न होने से आग बुझती है, हाँ उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं वहाँ झगड़ा मिल जाता है। हाँ, बात तो सही है। राइट? कानाफूसी करना, समझते रहा है इसका मतलब चुगली करना। देखो यहाँ पर कितना अच्छा उदाहरण, जहाँ पे लकड़ी है ही नहीं आग जलेगी कैसे? ठीक है? तो जहाँ पर चुगली करने वाले लोग नहीं रहते हैं वहाँ पर विवाद भी नहीं होगा, वहाँ पर जो है चीज़ें दो भाग भी नहीं होंगे। देखो हमारे चर्च में भी कुछ साल पहले ऐसे कुछ औरतें थे जो काफ़ी सारी चुगली किए, चर्च को उन लोगों ने अलग कर दिए। मतलब चर्च में उन लोगों ने बहुत जहर पैदा किया, लोगों को बाहर निकालने के लिए कोशिश किए। तो अंत में क्या हुआ, उस कांटा को हमने चर्च से बाहर निकाल दिए। ठीक है? जब कुछ फूल उग रहा होता है, कुछ चारा उग रहा होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, जंगल को साफ करते हैं, है कि नहीं? अगर हम फ्लावर लगाते हैं और चारों तरफ क्या होता है, साथ साथ में अगर आप जंगल ना भी लगाएंगे, अगर आप बस फ्लावर ही लगाते हैं, फूल ही लगाते हैं, ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से जंगल आएगा ही आएगा। तो आपका काम क्या होना चाहिए, उस जंगल को साफ करना चाहिए। अगर आप जंगल को रहने देंगे, फूल से आगे वो जंगल बढ़ जाता है, इतना ऊपर तक आएगा, बाद में फूल दिखेगा नहीं। जंगली घास वगैरह जो होता है वो उसका जो जड़ होता है वो भी बहुत मजबूत होता है। ठीक है? कांटेदार होते हैं, जहरीला होते हैं, जो कि उस फ्लावर के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं, वो हानिकारक है। तो उसका नुस्खा यही है कि आप उस जंगल को उखाड़ के फेंक दो ताकि वो फ्लावर जो है अच्छे से खिले। ठीक है? ये कानाफूसी का जो ये जो पाप है, जो जहर है, ये बहुत क्या है, खतरनाक है। चर्च को डिवाइड करता है, फेलोशिप को हटा देता है। ठीक है? चर्च को बदनाम करता है, लोगों को चर्च से निकाल देता है। ये कानाफूसी, ये चुगली।
इसलिए जो चुगली होता है उससे हमें दूर रहना चाहिए। किसी के विरुद्ध बात करना, आगे बहुत अच्छा, पीठ पीछे कुछ और, दो चेहरा नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में ऐसे मूर्तियां बनाते हैं, पता नहीं गोवा में नहीं दिखता है वैसा, लेकिन हमारे बंगाल में ऐसे मूर्तियां बनाते हैं जो आगे से दिखता अच्छा है, पीछे से सब खोखला दिखता है। खोखला यानी कि जो मिट्टी है, जो जो धान का जो उसका वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, धान का जो झाड़ होता है, उससे उन लोग बनाते हैं। मिट्टी और उस धान का जो झाड़ होता है, सूखा झाड़, उसको लोग मिक्स करके क्या करते हैं, उससे मूर्तियां बनाते हैं और आगे तरफ से उन लोग कलर लगाते हैं, पेंट करते हैं। तो आगे से अच्छा दिखता है लेकिन पीछे से खोखला, पीछे से कुछ और ही दिखता है, गंदा दिखता है। तो हमारा जीवन ऐसा ना होना चाहिए कि आगे बहुत, हाँ भाई मैं बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे से हम क्या करते हैं, बहुत तारीफें करते हैं, आगे से हम अच्छे अच्छे बातें कहते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारा चेहरा कुछ और है, सिक्के के जैसा। ठीक है, हमारा रूप क्या है, सिक्का जैसा है। दो रूप होता है हमारा, आगे कुछ और, पीछे कुछ और। अगर ऐसा वाला रूप वाला अगर हम इंसान हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम परमेश्वर का आशीष को कभी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हर किसी का दिल यहाँ पर साफ नहीं, हर किसी के दिल में क्या है, खोट है, गंदगी भरा हुआ है। जो दिल में है वही हम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं। कैसे हम दिखाते हैं, आगे से हम नहीं दिखाते, हम बहुत चालाक इंसान हैं। हम मेकअप लगाने वाला लोग जैसे हैं, जो हम अपने आप को क्या करते हैं, बहुत साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन जब बारी आती है उस समय हम पीठ पीछे सब जो भी अंदर भरा हुआ है, भरास हम क्या करते हैं, बाद में हम निकालते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर, भाइयों के साथ मिलकर, बहनों के साथ मिलकर, उस बहन की, उस भाई की, उस पास्टर की हम क्या करते हैं, हम बुराइयां करते हैं। हाँ यार ऐसा है, हम क्या करते हैं, बुराइयां करते हैं। इससे क्या होता है, परमेश्वर का देह को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हम हर कोई एक देह के हैं, एक परिवार है, यह हमें समझना चाहिए। राइट, इफ पहला कुरिन्थियों उसमें लिखा है, हम देह एक है लेकिन अंग बहुत से हैं। अगर एक अंग में दर्द होता है तो पूरा शरीर को क्या होता है, अशांति होता है। उंगली को चोट लग गई, पूरा देह को अशांति। सिर में दर्द है, पूरा शरीर को अशांति। पाँव में दर्द है, पूरे शरीर को अशांति। तो वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके दर्द में हम क्या करें, उंगली को ही काट के फेंक दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उंगली में दर्द है उसको हमें क्या करना चाहिए, दवा लगाना चाहिए, मरहम पट्टी लगाना चाहिए। कैसे, हमारे जुबान से, शब्दों से। अगर हम इसको श्राप देंगे, इसके बारे में भला बुरा कहेंगे, तो ये क्या होगा, और खराब होते जाएगा और सड़ते जाएगा। हमारा काम है उसको मरहम लगाना, हमारा काम है इसको और भी ठीक करना। अगर हम चुगलियां करेंगे हमारे भाई बहनों के विरुद्ध, उसका तो नाम खराब होगा और साथ ही साथ आपका भी नाम खराब होगा, लोग आपको पहचानने लगेंगे, परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर आएगा। यह हमें डरना चाहिए। देखो यहां पर क्या लिखा है, और एक वचन देखा ओके, प्रोवर्ब्स 34, साम्स 34, सॉरी प्रोवर्ब्स 34 तो है ही नहीं। साम्स 34, भजन संगीत अध्याय 34। देखो ये वचन, साम्स 34 वर्स नंबर 13 में देखो, हाँ हिंदी में कोई, हम्म, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। ठीक है, हमें उस मूंगी के जैसा नहीं होना चाहिए। मूंगिया क्या करते पता है, हालांकि बाइबल में हमें प्रोवर्ब्स 6 वर्स नंबर 6 में हमें कहा गया कि हमें चींटियों को देखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन हमें ऐसा मूंगी भी नहीं होना चाहिए। क्या होता है पता है, शुगर, चीनी, शक्कर। जब शक्कर गिरता है कौन आता है, मूंगिया आते हैं, राइट। मूंगिया पूरा घेर लेता है शक्कर को। कभी कभार जो चुगलियां होते हैं, ऐसे बातें होते हैं, लोगों के लिए शक्कर जैसा होता है, मधुर, मधु जैसा स्वादिष्ट, मीठा
लोगों को बहुत मीठा लगता है, लोगों को बहुत मधुर मधुर लगता है सुनने के लिए, लोगों की बुराई सुनने के लिए मधुर लगता है। पास्टर ने भी हमें काफ़ी सारे समय सिखाया, जब कोई हमसे चुगलियाँ करते हैं उस समय हमें क्या कहना चाहिए? क्या हमें और सुनना चाहिए? हाँ भाई हाँ, क्या हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए? अगर कोई यहाँ पर आप में से कोई अगर यहाँ पे मुझसे अगर किसी भाई बहन के बारे में चुगलियाँ आके करें, अरे वो ब्रदर ना, उससे मैंने देखा था वो बाहर की तरफ जा रहा था, शायद पक्का वो दारू लेने गया था, शायद घर में तो अकेला रहता है, शायद पीता रहेगा, क्या पता, कई बार बदबू भी आता है, स्मेल भी आता है। अगर मैं उसको सपोर्ट करूँ, हाँ हो सकता है पास्टर को बताना पड़ेगा, या फिर चलो बाकी को भी बताओ बताओ यार, अगर मैं उसको भी सपोर्ट करूं तो इससे क्या हो रहा है? मैं भी उस पाप में शामिल हो रहा हूं, और इससे क्या हो रहा है? उस भाई शायद से आजू बाजू में कुछ और दुकान होंगे, कुछ सामान लेने के लिए गया होगा, लेकिन हमने क्या कह दिया उसको? हमने बदनाम कर दिए, दारू पीने के लिए गए थे। अभी हमने दोनों बातचीत किए, मैं और जोशुआ, शायद से कल को हम जाके किसी और को बताएंगे, बाद में वो तीसरा बंदा किसी और को जाके बताएंगे। इससे क्या हो रहा है? बदनामी फैल रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? हमारा चर्च का। ठीक है, तो ये सब रास्ते से हमें क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। इसलिए देखो यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा है वर्स नंबर 40 में भी देखो, डिपार्ट फ्रॉम इवल एंड डू गुड, सीक पीस एंड परस्यू इट। बुराई से दूर रहना चाहिए हमें, बुराई से। हमें जो बुराई है वो हमें मीठा नहीं लगना चाहिए, वो जो बुराई है वो शक्कर जैसा नहीं लगना चाहिए, चीनी जैसा नहीं लगना चाहिए। और डालो यार चीनी, और एक स्पून डालो, मुझे ज़्यादा मीठा चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं बाद में बातों को हम फैला देते हैं, मूंगे जैसा हम बातों को घेर लेते हैं। यहाँ पर एक शुगर हो गए, चारों तरफ कितने सारे मूंगियाँ होंगे पता है? 10 से ऊपर तो होगा ही होगा। एक शुगर को लाने के लिए या फिर एक शुगर को चूसने के लिए काफ़ी सारे वहाँ पे क्या होंगे? मूंगियाँ होंगे, चिटिया होंगे। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंसान को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें घेर कर सब लोग बातें नहीं, हाँ हम गोल मीटिंग बना देते हैं एक इंसान की बुराई करने के लिए। ठीक है, तो ये चुगली से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चुगली ऐसा पाप है जो चर्च को डिस्ट्रॉय करता है। चुगली ऐसा पाप है जो परिवार को बर्बाद करता है, चर्च को बर्बाद करता है। ओके, और लास्ट 2 वचन हम देखेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18, प्रोवर्ब्स 18 वर्स 21। प्रोवर्ब्स 18 वर्स 21। हम्म जब कोई चुगलियाँ करने के लिए आते हैं, हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? हमें डिफेंड करना चाहिए। ठीक है, उस भाई का हमें क्या बनना चाहिए? हमें डिफेंड करना चाहिए। हालांकि शायद मुझे मालूम नहीं पीछे की कहानी क्या है, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन चाहे वो गया हो खरीदने के लिए या फिर नहीं गया हो, लेकिन मेरा काम होना चाहिए कि उसको मैं डिफेंड करूं। बात की बात अलग है, ठीक है, जब पता लगा वो बात की बात अलग है, लेकिन मेरा काम है ऐसा नहीं कि मैं उसमें एंजॉय करूं, पार्टिसिपेट करूं। बुराइयों में हमें कभी क्या नहीं करना चाहिए? हमें पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अच्छाई में ले लो, लेकिन बुराई में कतई नहीं। यहाँ पर लिखा है साफ साफ, प्रोवर्ब्स में हमने देखा, अभी हाल ही में देखा हमने वर्स चैप्टर इसमें 30 साम्स में 34 में, कि डिपार्ट फ्रॉम इवल, बुराई से दूर रहने के लिए हमें कहा गया है। बुराई में हमें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? हमें शामिल नहीं होना चाहिए। बुराई की संगति में हमें कभी शामिल नहीं होना चाहिए। हर किसी को यहाँ पर पता है, भजन संगीत 1 अध्याय 1 राइट, साम चैप्टर 1, तो वहाँ पर क्या लिखा है? धन्य है वो पुरुष जो बुराई के मार्ग में नहीं चलता, जो दुष्ट के युक्ति पर नहीं चलता, ठट्टा करने वाला की मंडली पे नहीं बैठता। जहां पर मंडली संगति, बुराइयों की संगति, वहां पर मंडली इकट्ठा हुआ है जहां पर लोग क्या कर रहे हैं? बुराइयां कर रहे हैं, लोगों के विरुद्ध बात कर रहे हैं, पीठ पीछे चाकू भोग रहे हैं। उस मंडली में हमें कभी नहीं बैठना चाहिए। उस मंडली से हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने को दूर रखना चाहिए, डिपार्ट फ्रॉम इवल। ठीक है, साफ साफ। लेकिन हमें कैसा होना चाहिए? कैसा हमारा जुबान होना चाहिए? जीवन देने वाला। क्योंकि इस जुबान में क्या है?
जीवन भी हम दे सकते हैं और लोगों को हम मार भी सकते हैं। लोगों को हम जिंदा भी कर सकते हैं और लोगों को हम मार भी सकते हैं। ये हमारे जुबान का पावर है, सामर्थ्य है। तो सोचो परमेश्वर ने इस जुबान में कितना सामर्थ्य दिया है। लेकिन अगर हम इस जुबान को अगर हम किसी के परिवार में, किसी के चर्च में, किसी के व्यक्ति के जीवन में अगर हम आग लगाने वाला जुबान अगर हम बनाएं तो हम अच्छे मसीह नहीं है। जैसे हमने जेम्स में देखा, वहां पर क्या लिखा है कि हमारा जुबान ऐसा जुबान है जो आग लगा दे जंगलों में। ऐसा जुबान हमें नहीं बना चाहिए। लेकिन कैसा जुबान हमें होना चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा है वर्स नंबर उसी में 21, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। ठीक है, जीवन और मृत्यु जो है हमारे जुबान के सामर्थ्य है। यानी कि हम हमारे जुबान से हम लोगों को शायद से अच्छे बोलकर हम लोग को जिंदा कर सकते हैं। कोई निराश है उसको हम जिंदा कर सकते हैं अच्छे अच्छे बातें कहकर। इसलिए लिखा राइट, हमें कैसे जवाब देने चाहिए। हमारा बातें नमक जैसा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए। करेला, करेला हर किसी को पसंद नहीं। यहाँ पर कोई कोई खाता है, कोई कोई नहीं खाता है। लेकिन मीठा हर कोई खाते हैं। यहाँ पर मिठाई अगर यहाँ पर बांटी जाए हर कोई खाएंगे। अगर करेले की सब्जी यहाँ पर दिया जाए बहुत से कम लोग खाएंगे। मैं तो खाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर मिठाई बांटी जाए हर कोई लेंगे यहाँ पर खाने के लिए। मिठाई हर किसी को पसंद है राइट। तो हमें भी वैसा बनना चाहिए। हमारा जुबान जो है स्वादिष्ट होना चाहिए, मिठाई जैसा होना चाहिए, मधु जैसा होना चाहिए। जहां पर आपने देखा रहेगा बहुत से फ्लावर होते हैं जहां पर क्या होता है, मधु पैदा होता है, जहां पर तितलियां आकर मधु इकट्ठे करते हैं राइट। वो रस को इकट्ठे करने के लिए आते हैं ताकि उस रस से क्या कर सके, वो मधु बना सके। ठीक है, 21 कोई हिंदी में। हाँ और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, ठीक है। अगर आप लोगों को जीवन देंगे आपको भी वही मिलेगा। आप उसी फल को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी को मृत्यु वाली बात कहेंगे, किसी को आप हमेशा गिराने की बात करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, तो आपके जीवन में वही आएंगे। जैसा करनी वैसा भरनी राइट। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए। आखिरी वचन हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, नया नियम में अभी हम जाएंगे वापस। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू Gospel of Matthew chapter 12 Gospel of Matthew chapter 12 verse 36 and 37. किसी किसी को क्या होता है, बहुत से शौक होते हैं लोगों को सुनाने का। ये भी बुरी आदत है राइट। सुनाने का आदत हर किसी को। यहाँ पर अगर बाजू में कोई बैठा है, हम ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे हम उसके बारे में बात कर ही नहीं रहे। बात कर रहे हैं हम उसके बारे में, ठीक है, लेकिन हम शायद से नाम या फिर जो कैरेक्टर है हम किसी और का ले रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में। इससे क्या हो रहा है पता है, हम उसको जीवन नहीं दे रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, और भी हम मृत्यु में हम धकेल रहे हैं, और भी उसकी निराशपन जीवन को और भी हम निराशा में डाल रहे हैं। सुनाने की आदत हमें हटा देनी चाहिए। उससे क्या होता है, लोगों को ठेस पहुंचता है। शायद लोग कुछ और दुख में होंगे, शायद आप उसके जीवन के दुखों को नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन वो शायद और भी समा हुआ है दुखों में, शायद वो भरा हुआ है। लेकिन जब आप दो चार लोगों से आप मिलकर किसी और के बारे में अगर आप बुरा बोलेंगे, किसी और को सुनाएंगे, बेचारा वहाँ पे कोने में बैठा है और आप बात कर रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप नाम ले रहे हैं किसी और का, लेकिन उसको समझ में आ गया इन लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा, उसका माइंड खराब हो सकता है, वो और निराशपन में आ सकता है। तो हमें जीवन देने वाला होना चाहिए। जैसे यीशु हमें जीवन देता है, हमें लोगों को जीवन देने वाला होना चाहिए। जीवन यानी कि उसके जीवन में हमें क्या लाना चाहिए, हमें उज्जवल लाना चाहिए। उसके चेहरे में हमें मुस्कुराहट को लाना चाहिए, उसके चेहरे में हमें स्माइल को लाना चाहिए, ताकि वो आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगे कि मेरा जीवन से सारा जो बोझ है वो हट गया। ऐसा होना चाहिए राइट। कभी कभार बहुत से दोस्त लोग मदद करते हैं वैसा ही,
जब कोई दोस्त निराश में होते हैं और आपसे वो बातें शेयर करने के लिए आता है, फिर आप उसको एनकरेज करते हैं, आप उसको उत्साह करते हैं, बाद में उसको आपकी बातें सुनकर क्या होता है, बहुत लाइट फील होता है उसको, अच्छा ऐसा लग रहा है कि वाह अच्छा लगा भाई। ठीक है, हमें ऐसा वाला होना चाहिए। इसलिए लिखा है गलशियंस में, लिखा है गलशियंस 6 वर्ष नंबर शायद 2 में, वहां बोला कि हमें एक दूसरे की जो बोझ है उसको हमें उठाना चाहिए, और इस प्रकार से हम यीशु मसीह की जो प्रेम है उसका जो व्यवस्था है उसको हम पूरा करते हैं। हमें एक दूसरे का बर्डन उठाना चाहिए, एक दूसरे का बोझ हमें उठाने वाला होना चाहिए, ना कि हम उसके बोझ में और हम दबाव डालें। उसके बोझ को हल्का करने वाला, उसके बोझ को लेने वाला हमें होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 एंड 37, जो भी हम अनाप शनाप शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम बातें कहते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए, उस सब का भी हमें लेखा देना होगा। जो भी आपने भाई के विरुद्ध बात किया, जो भी आपने बहन के विरुद्ध बात किया, जो भी पास्टर के विरुद्ध आपने बात किया, जो भी चर्च के विरुद्ध आपने बात किया, उसका लेखा हमें देना पड़ेगा। याद रखो, आज तो हम कह देते हैं मजे मजे में, राइट, अनजाने में या फिर मजाक मजाक में हम लोगों को हम ठेस पहुंचा देते हैं, अनाप शनाप बातें कहकर, उसको सुनाकर, लेकिन इसका भी हमें लेखा देना पड़ेगा। देखो वर्स 37 वर्स 37 में कोई, हाँ, ठीक है। इसलिए हमें हमारे ज़ुबान को हमें लगाम में रखना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। जब हमें बोलना चाहिए तब बोलो, जब बोलना नहीं चाहिए तब बोलो ही मत। बाइबल में क्या लिखा पता है, प्रवास में नीति वचन में, मूर्ख लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं। कोई भी कुछ बात कर रहे हैं, चालू, जैसे पत्रोस करता था, ठीक है, जैसे पत्रोस भी क्या करता था, जब भी कुछ बातें हो रहा होता है, पत्रोस आगे, सबसे आगे, नहीं मैं होने नहीं दूंगा। यीशु ने बोला कि मुझे इन लोग ले जाएंगे और मुझे क्रूस पे लटका देंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन वापस जी उठूंगा। लेकिन पत्रोस कहता नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। अरे यीशु मसीह मरने के लिए आया, यीशु मसीह अपने आप को बलिदान होने के लिए ही आया, लेकिन पत्रोस ने क्या बोला, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। तो यीशु कहता है यहां से हट जाओ तुम शैतान। ठीक है, तो हमें ऐसा मूर्ख नहीं होना चाहिए कि हमें हर समय बक 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 बक। इससे क्या साबित हो रहा है, नहीं है इसके दिमाग में कुछ भी। जिसका दिमाग खाली होता है वही बक 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 करते रहेगा। लेकिन समझदार पहले सुनता है, समझता है, फिर वो बोलता है। जब वो बोलता है वो अलग अलग ही प्रकार का साउंड करता है। लेकिन जो मूर्ख होता है, चेंग 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 चेंग, राइट, ग्लास में खाली ग्लास लो, 2 3 4 कॉइन डालो, उसको घुमाओ, कैसा शब्द आएगा, टेंग 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 टेंग, और कुछ नहीं आएगा, बस बक 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 करके आवाज आएगा। लेकिन जो समझदार होते हैं वो सुनता है और वो सीखता है। लेकिन ना समझ इंसान वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। क्यों? क्योंकि इसके जुबान वश में नहीं, कंट्रोल में नहीं है। हमें हमारे जुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए। जो हम बोलते हैं, लोगों को हम किस प्रकार से हम बोलते हैं, क्या शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, कौन से शब्द का हम उच्चारण करते हैं, उसको आपको सोचना चाहिए। अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, हमने देखा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 37 36 एंड 37, उसका भी हमें लेखा देना पड़ेगा। तो सावधानी होना चाहिए। हमें हिंदुओं जैसा या फिर अन्य जातियों के जैसा हमें बर्ताव नहीं करना चाहिए, जहाँ पर उन लोग अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम क्रिश्चियन हैं, यीशु ने हमें कहा हर बुराई से दूर रहो, हर गलत कन्वर्सेशन से तुम दूर रहो। जैसे हम जेम्स चैप्टर 13 में हम देख सकते हैं, शायद वर्स नंबर 6 में, कि तुम्हारा जो कन्वर्सेशन है वो बिना कवच के होना चाहिए। ठीक है, बिना बुराई के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हमेशा हासिल करने के लिए या फिर हम हमेशा खुद के फ़ायदे के लिए या फिर दूसरों को गिराने के लिए, वैसा हमारा शब्द नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा शब्द जीवन देने वाला होना चाहिए। ठीक है, यह हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग हम आंखें बंद करेंगे इस समय।